अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त। आज के इस वीडियो में बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं सारा केस के हवाले से। सारा ने मरने से पहले अयाज अमीर को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। क्या कहा, अयाज अमीर चुप ना रह सके, तमाम तर तफसीलात बता दी। आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं अयाज अमीर के फ़ोन में क्या मिला, मुलज़िम शाहनवाज के साथ इस कत्ल में कौन कौन इन्वॉल्व था। अयाज अमीर सबके सामने सबके पोल खोल दिए। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तो हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कत्ल है जुम्मे के रोज़ हुआ था और आज पूरा एक हफ़्ता हो गया है इस कत्ल को। और जो है जुम्मे को ही जो है इसका कल ही तदफीन हुई। सारा की तदफीन के लिए जो है इसके वालिदैन इंग्लैंड से आए थे, जो आहोजारी करते हुए तकलीफ़ से गुज़रते और अपनी बेटी को कब्र में उतारते हुए दिखाई दी, जिस पर हर आंख अश्कबार हो गई। अपने वालिद ने जब बयान जारी किया, कुछ अपनी बेटी की बातें शेयर की, हर आंख वहाँ मौजूद अश्कबार थी। सारा को बेदर्दी से मुलज़िम शाहनवाज ने कत्ल किया डंबर की मदद से, और बाद में जो चंद सांसें बची थीं उस लड़की की, उसे बात के टब में लिटा दिया और पानी चला दिया ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। यानी इसने इतनी अज़ियत और तकलीफ़ और जो है अपनी बीवी को दी। सुनने में ये भी आ रहा है और हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने हमें इतला दी है कि इसकी 2 बीवियाँ तो पहले से थी ही, इसके साथ वो ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकी। यानी इसने 9 माह में 3 शादियाँ की, जिसमें तीसरी शादी जो थी वो बामुश्किल 3 माह चल सकी, और वो लड़की जो है वो अपनी जान उसकी जान ही इस शख्स ने ले ली। पहली बीवी जो थी उसकी शादी हुई तो 1 माह इसके साथ गुजार सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था, गुस्से का तेज था, हाथ पाँव भी चला लेता था, मारता पीटता था, गाली गलौज करता था, तो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सो वो बचकर 1 माह बाद इससे अलग हो गई, हमेशा के लिए अलग हो गई और उसने खुला ले ली। सेकंड वाली जिसकी शादी की वीडियो भी हमने शेयर की, वो काफ़ी धूमधाम अंदाज में शादी की, क्योंकि उसकी शादी जो है उसकी वालदा बेहद खुश थी इसमें, और वालिद भी जो हैं वहाँ पर शिरकत की थी अयाज अमीर ने, जिसकी वीडियो तस्वीर में हमने आपके साथ शेयर की थी। ख़वातीन व हज़रात, उस बीवी का कहना है जो दूसरी बीवी सामने आई है, उसने खुफिया अंदाज से अपने ज़राए से हमारे ज़राए को जो है वो ख़बर दी है कि मैं इसके साथ सिर्फ 2 दिन गुजार सकी थी, क्योंकि ये पहली रात ही सख्त मिजाज वाला था, गुस्से वाला था, मारपीट करने वाला था। ये गुस्से में इसको कुछ नहीं पता चलता ये क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। सो वलीमे के अगले ही दिन मैं घर वापस आ गई और पलट कर कभी वापस नहीं गई। सारा एक अच्छी लड़की थी, लेकिन खुदा ताला सबको, सब दुश्मनों को भी ऐसे हादसात से बचाए। उसकी मौत बड़ी बेदर्दी से इस शख्स ने की। इसका जो दिल नहीं भरा तो उसको टब के पानी में डालकर उसको अजियतनाक मौत देता रहा और ख़ुद पास खड़ा हंसता रहा। उस जहाँ पर जिस जगह पर इसका कत्ल हुआ, जिस फार्म हाउस में, चक का वो एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, उनमें से एक फार्म हाउस अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज का भी है, जिसका नंबर था 46। हमने आपको वीडियो भी शेयर की थी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप काइंडली हमारे चैनल पर विज़िट करें, वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर इस लड़की का कत्ल किया गया था। वो इतनी बड़ा है और एक मेन गेट से घर तक का जो है जाने का रास्ता जो है वो गाड़ी पे तय किया जाता है, वो इतना डिस्टेंस पर है। सारा जो है अभी चंद दिन पहले ही दुबई से आई थी और वहीं पर मकीन थी। जब इसे कुछ बातों से ये पता चलने लगा कि मेरा शौहर जो है उसने निकाह मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत जो वो कमाती थी 40 से 50 लाख रुपए मंथली, उसके लालच में इसने इससे शादी की। इसे कोई हमदर्दी, कोई प्यार, कोई उस तरह का एहसास नहीं था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि इसकी पहले से 2 बीवियां हैं और इसकी सख्त मिजाजी और इसके अलावा इसके गुस्से की वजह से इसे कत्ल कर दिया है। गुस्से की वजह से इसे छोड़ कर चले गई हैं, और अब क्या हुआ कि इसको अब कत्ल कर दिया है इस गुस्से ने ही। सारा का कहना था वो अच्छा दिल रखने वाली थी, उसका कहना था कि वो इसको अपनी अच्छाई और चीज़ों से बदल लेगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था पहली बीवियां भी हैं। यार, इनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना था कि वो इस शादी में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें इस शादी का इल्म तक नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे के बारे में जब से इन्हें इल्म हुआ, अपने बेटे के बारे में जब से इन्हें
इल्म हुआ कि वो नशा करता है, कभी कभार पी लेता है, तो तभी से इसने इनसे दूरी इख्तियार, क्योंकि इसके दोस्त अहबाब भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे जो प्रॉपर्टी से लगाव रखते थे। अब इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा वर्गलाया जाता था इसके पैसे बटोरने के। इन्होंने हथकंडे अपनाना शुरू हो गए। इसकी वालदा जो है वो सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हथकंडे कुछ इस तरह से अपनाए जाते थे कि अपने दो दोस्तों को, जिसका नाम था शहजाद और बाबर, ये दोनों जो थे वो प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो अपनी बीवी को इस तरह से सारा को कहता था कि निकाह करने के बाद जब रुखसत होकर तुम आओगी तो हम हनीमून बाहर जाया करेंगे, तो मरी में एक अपार्टमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे जानने वाले हैं, तुम वो ले लो, तुम्हारे लिए बन जाएगा, मुझे तो मेरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो मेरी घर हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। इस तरह से करके वो इससे पैसे ले लेता था। इसने इसको 50 लाख, एक बार इसको 25,000, फिर दूसरी बार इसको 2 से 3 लाख रुपए भी दिए। लेकिन इससे जब उस वक्त अंदाज़ा हुआ, सारा को शक इस पर तब होने लगा कत्ल से पहले, जब इसने गाड़ी 45 लाख की ली, क्योंकि इसका कहना था ये घर और गाड़ी जो है वो तुम्हारे नाम होगी। लेकिन शाहनवाज़ ने गाड़ी के पैसे लेने के बाद गाड़ी को अपने नाम करवा लिया और इस पर उस रात बहस भी हुई। सारा की सास जो है उस घर में मौजूद थी, लेकिन सोचने की बात है कि वो ऐसे कानों में रूह ठूंस के बैठी थी एक ही घर में कि उसे उसकी आहोज़ारी, उसकी चीखों पुकार की कोई आवाज़ नहीं आई। जिसके सर पर डंबर मारे जा रहे हों, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, क्या वो दरवाज़ा नहीं खटखटाती होगी? क्या वो शोर शराबा नहीं डालती होगी कि मुझे बचाओ? तो ख़वातीन व हज़रात, इससे ये वाज़ेह होता है कि शाहनवाज़ की वालदा जो समीना है, जिन्होंने पहले से अपने लिए ज़मानत करवा रखी है और अपने बेटे के लिए बड़े महंगे से महंगा वकील करवा रही हैं ताकि उसकी ज़मानत हो सके और उसको इस केस से बचाया जा सके, काफ़ी नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सारा जो हैं उसके कत्ल में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सारा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इन्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी कर लिया इन तमाम लोगों को, इसके मामू को, शाहनवाज़ के मामू को भी, क्योंकि उनका भी बड़ा हाथ नज़र आ। और 2 लोग वो जो इसके दोस्त थे शाहनवाज़ के, जो प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये सिर्फ दौलत और पैसे की खातिर ये सब लोग मिलकर सारा को जो है वो लूटने का प्लान बना रहे थे और सारा को अजियत भी दी गई थी। जिस वक्त सारा का कत्ल किया गया था, सुनने में ये भी बातें आ रही हैं कि सारा के सास वहाँ मौजूद थी। सास शाहनवाज़ के जो मामू हैं वो भी मौजूद थे, यानी समीना के भाई भी मौजूद था वहाँ पर, और इन तीनों ने मिलकर सारा को कत्ल किया। शाहनवाज़ ने डंबल मारे और बाद में इसे वॉशरूम की तरफ खींचता हुआ ले गया और टब में डालकर पानी खोल दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये तमाम तफसीलात देखने और सुनने के बाद पुलिस एहलकारों का कहना था, जब कमरे की हालत देखी गई, जब मौका वारदात पर वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस शख्स के पास 5 मोबाइल, जिसमें से एक मोबाइल तोड़ा गया है, उसका पहले डाटा रेज किया गया, फिर उसे तोड़ दिया गया ताकि कोई चीज़, कोई प्रूफ कुछ ना मिल सके उसके अंदर से। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ सबूत मिली वो ये था कि कत्ल से पहले इन दोनों के दरमियान जो बहस हो रही थी, वो नहीं चाहता था कि ये दोबारा बाहर जाए, अपने वालिदैन से मिले। इसने इसका पासपोर्ट भी फाड़ दिया। सारा के वालिद अब तगदो में हैं कि इस शख्स को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर